Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about CMAT 25. So guys इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं CMAT 25 के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ये भी बात करने वाले हैं CMAT 24 का स्लॉट 1 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वांट्स और डीआई का पेपर साथ में आता है उसका हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस हम लोग CMAT 25 टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग को अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी अब CMAT के लिए ज़्यादा मंथ है नहीं। तो आप लोग को आई थिंक अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब पास्ट 6 या 5 ईयर्स का। ठीक है, तो हम लोग अपने चैनल पे हमेशा हर साल डालते हैं, तो जो भी लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी गाइस अगर आप सीमेट का फुल कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो सीमेट का यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे कोर्स डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। सीमेट का फुल कोर्स यहाँ पे 2999 का है यहाँ पे, और ऑलरेडी मैंने इसके डिटेल्स सारे शेयर कर दिए। आप इस नंबर पे डीएम या कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाई गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी ओमिट्स एग्जाम के, सारा आपको मिलते रहेगा। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम लोग अपडेट्स ये सब देते रहते हैं। ठीक है, बाकी गैस यहाँ पे कुछ और भी ग्रुप्स हैं, बाकी सारे एग्जाम जैसे सीयूईटी, एनमेट, स्नैप्स, कैट, एसआरसीसी, एमपीएससीटी। बाकी हम लोग खुद का भी चैनल है टेलीग्राम पे, तो इसको भी जरूर से फॉलो कर सकते हो। तो गैस सबसे पहले बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गैस, ये आपको एक तरह केसलेट जैसा क्वेश्चन था जो आपके सीमेट एग्जाम में पूछा था स्लॉट 1 में। तो इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले बोला है कि देर आर 240 स्टूडेंट्स है इन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, 240 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड है फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री स्पेशलाइजेशन अमॉन्ग कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वन कह दिया है ना, तो यहाँ पे आपको तीनों का एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मेनली सेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट्स का ऐसे इसी तरीके का आपको आता है यहाँ पे, बट इसको हम लोग वेन डायग्राम से नहीं, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली वन ये सब के थ्रू। ठीक है, जैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस को सी से कर लो, और मैकेनिकल को एम से, और इलेक्ट्रॉनिक्स को ई से कर लो। ठीक है, बाकी और देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। तो तीनों गैस यहाँ पे एक मिलाकर 240 स्टूडेंट दे दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो टोटल है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। ठीक है, मतलब जो बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल लिए हुए हैं ना, वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ ऑप्टेड स्टूडेंट मैकेनिकल के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी मतलब कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल को ना, मैं दोनों को, ठीक है, दोनों को मैं एम मान लेता हूँ, मतलब ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2m, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है वो कितना हो जाता है यहाँ पे 240। ठीक है, 240 आपका टोटल स्टूडेंट्स हुआ। एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 120। तो ये एम का आ गया मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो मैंने सी प्लस एम को यहाँ पे एम ही डिनोट किया, क्योंकि वो तो इक्वल ही है ना, मैकेनिकल के थ्रू बोल रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, ये आ गया आपका। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आपका सी प्लस जो एम आया है ना, वो कितना है आपका 120 आया है, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, बाकी गाइज यहाँ पे देखोगे, और आगे देखो यहाँ पे कुछ कह रहा है तो देखते हैं। 42.5 है स्टूडेंट्स है वो ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, और गर्ल्स है। ठीक है, तो इसमें एक बात ये भी हम लोग क्लियर होता है यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। जी में से मैं गर्ल्स कर लेता हूँ, बी से मैं बॉयज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी रहेगा हम लोग को फाइंड। तो 42.5 है यहाँ पे स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल और गर्ल्स। मैकेनिकल कितने टोटल थे यहाँ पे, 120 मैकेनिकल थे टोटल। बाकी 42.5 को यहाँ पे कर लो जो भी। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो 5 2 ज़ा हो गया, बाकी 5 8 ज़ा 40, और 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा कि 5 4 ज़ा हो गया 75, 4 3 ज़ा
17 थ्री ज़ा कितना होता है यहाँ पे? 51। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी ध्यान रहेगा। मैं इसको इस कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। मैकेनिकल की जो गर्ल्स आई हैं यहाँ पे वो 51 आई है, ठीक है। और फिर मैं मैकेनिकल के बॉयज़ इधर लिख देता हूँ, जो आएगा, ठीक है, वो चीज़। ओके, और आगे देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस इज 1/3 है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड मैकेनिकल, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स है जो 1/3 है यहाँ। बट यहाँ पे गाइस देखो, हम लोग को मैकेनिकल के बॉयज भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको एक जरिए से निकाल सकते हैं, जैसे कि 120 आपको टोटल था मैकेनिकल, जिसमें से गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज आ जाएंगे ना, फिर ये 9 हो जाएगा। तो ये 11 तो 69, तो 69 आपके मैकेनिकल के बॉयज आ गए। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इज 1/3 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल के 1/3 यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब 69/3 यही चीज बोला जा रहा है, तो 23 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23 क्या है आपको बोला है, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये 23, जो सॉरी से 23 आपको क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है। तो 23 आपको यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे गर्ल्स, जो हम लोगों ने निकाला बाई 3 करके, ठीक है। यहाँ तक आ गया हम लोग का। और गाइस यहाँ पे देखो और कुछ दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोला है, ध्यान सुनो। डिफरेंस बताया है नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ नीचे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के गर्ल्स यहाँ पे 23 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इज इक्वल टू क्या बोला, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस, तो CB माइनस एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गर्ल्स का इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिया है ऑलरेडी, 28 दिया ही हुआ है। तो क्या आ जाएगा, CB माइनस EB माइनस 28 प्लस 5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो अगर गाइस हम लोग बोले यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पे बॉयज है, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का जो गर्ल है प्लस प्लस इलेक्ट्रॉनिक के जो गर्ल है प्लस इलेक्ट्रॉनिक के बॉयज प्लस कंप्यूटर साइंस के बॉयज, ठीक है। ये सब गए सारे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना है, कंप्यूटर साइंस से गर्ल्स कितने हैं, 23 है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे गर्ल, ये तो ऑलरेडी दिया है ना, 28। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बाकी EB निकालना है, ठीक है। कितना हो गया ये, 51 प्लस सबका यहाँ पे वैल्यू कितना है, 120,
कितना आ जाएगा, 169 ही आएगा ये चीज़ करके। ठीक है, आपका ये चीज़ करके 69 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का वैल्यू 69 आया है और ये जो 5 आया है, दोनों का आप ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को यहाँ पे क्या करो, आप ऐड कर दो। ठीक है, तो आप ऐड करोगे तो ये मेनली कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2c भी आएगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 37 है और यहाँ पे देखना गाइज, ये 5 कम होगा यहाँ पे। अगर हम लोग का सी भी कंप्यूटर साइंस का बॉयज़ अगर है तो ये 5 कम है ना इससे। 5 कम आएगा तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज़, ये आ जाएंगे आपको 30। ठीक है, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, कंप्यूटर साइंस के बॉयज़ कितने आए हैं, 37, और वो था 32, 5 कम इससे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आया है। ठीक है, अब गैस क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज। गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है टोटल नंबर ऑफ। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर देखो, तीनों को ऐड कर दो, 51, 23 और 28। 8 9 10 11 12 5 2 7 8 9 10, 102 है आपका। ठीक है, तो 102 आ गया यहाँ पे, तो 102। ठीक है, तो 102 इज योर राइट आंसर। ठीक, मुझे लगा परसेंटेज में, मुझे लगा टोटल पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, तो 102 इज योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी कैसे अगर आगे बढ़ोगे तो फाइव बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड मैकेनिकल इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड मैकेनिकल है, मैकेनिकल है कितना है यहाँ पे, मैकेनिकल का 51 है यहाँ पे, सॉरी बॉयज का यहाँ पे देखना है ना, 69 है। ठीक है, तो 69 डिवाइड बाई मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल पूछा है वहाँ पे आई थिंक। तो 32 और 28 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो। 115 मतलब कितना ज़्यादा है, 15%। ऑप्शन वन, ठीक है, इजी है। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड मैकेनिकल है और मच परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। गर्ल मैकेनिकल में कितने हैं यहाँ पे टोटल, 51 है, स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी जस्ट हम लोग निकाला ना इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल यहाँ पे 60 है। 85 आपका इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 85 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए डिसऑनेस्ट डीलर है, सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस है एंड यूजेस 30% लेस वेट है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देखो बहुत इजी सवाल है ये। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला आप लोग पढ़े होंगे, मान लेते हैं कि कोई सामान 100 रुपए का था। ठीक है, 100 रुपए का यहाँ पे था, जिसमें से ये जो सेल कर रहा है गुड, वो 10% लॉस में, वो 90 हो जाएगा। बाकी एंड यूजेस 30% लेस वेट, तो 30% लेस वेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 70 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 किस पे लगेगा, 70 पे। ठीक है, ठीक है, इतना ये प्रॉफिट कमा रहा है, 70 से 90, क्योंकि इतना पे तो सेल कर रहा है, 90 पे सेल कर रहा है, एक्चुअल 70 था। तो 20 रुपए, 20 से ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट कर रहा है। तो 20/70 इंटू 100, 200/7। ठीक है, 7 2 14 आ जाएगा।
तो और कितना आ जाएगा, 660 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 बाई 4/7% प्रॉफिट, 28 होल, 4/7 प्रॉफिट। लॉस मत कर देना ऊपर वाला, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है px² प्लस x प्लस r इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है कि रेसिप्रोकल है यहाँ पे, ठीक है। और रेसिप्रोकल, इसका रूट जो रेसिप्रोकल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो guys, इसमें सिंपल से मैं डायरेक्ट इसको p इक्वल टू r लिख सकता हूँ। कभी भी रेसिप्रोकल होता है ना, और जिसका प्रोडक्ट यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, सभी में यहाँ पे देखो प्रोडक्ट 1 आया है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल होता है p इक्वल टू r होता है। बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं रूट्स आप लोग पढ़े होंगे, रूट्स क्या होता है, एक अल्फा होता है, एक 1/अल्फा होता है, ठीक है। 1/अल्फा इसलिए मैंने किया कि रेसिप्रोकल बोल रहा है, तो अगर हम लोग रूट मान लेते हैं अल्फा लिए, तो रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर, ठीक है, c मेरा कितना है, r है, और a कितना है, p है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, तो ऐसे हो गया इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग को, अल्फा से अल्फा कट गया, p इक्वल टू r, ऐसे आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कैसे को कर सकता था, बट मैं आप लोगों को बताने के लिए पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको बस याद रखो, जब भी प्रोडक्ट बन रहे, रेसिप्रोकल सीधा p इक्वल टू r होता है, चाहे जो भी q कुछ भी रहे। ये देखो, ये आपको नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। इफ द डिजिट ऑफ ए यूनिट प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज हाफ, ठीक है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज हाफ। अब देखो गाइस, पहले मैं आप लोग को एक इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लॉन्ग कट बता दूंगा, आपको जो मेथड पसंद है आप उसे बना सकते हैं। मान लो गाइस कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो उसका जो यूनिट प्लेस ऑफ ए डिजिट इज हाफ है, उसका यूनिट प्लेस हाफ है। मान लेते हैं कोई 2 नंबर है, उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे, क्योंकि गाइस ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये टेंस और ये यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। ये बात आई होप पता है। एंड द डिजिट 10 प्लेस इज डबल है, और 10 प्लेस का डिजिट डबल है और उसका ये हाफ है, ठीक है। कोई मान लो यहाँ, द नंबर 10 ऑप्टेन इज इक्वल टू द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब जो यहाँ पे द नंबर 10 ऑप्टेंड इज इक्वल टू द नंबर ऑप्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब वो इक्वल होगा, इंटरचेंज भी करोगे, ठीक है। अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो 1 और 2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इंटरचेंज भी करोगे तो वो इक्वल ही रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन ए से चले, सम ऑफ द डिजिट इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट इज 2 डिजिट नंबर। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 है, तभी सेटिस्फाई करेगा, 2 4 है तभी भी करेगा, मान लेते 3 6 है तभी भी करेगा, बट मान लेते 8 4 है तभी भी करेगा। बट अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इसका 5 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होगा। बाकी अगर देखो, ये देखोगे हाफ तो नहीं है, हाफ नहीं है, यूनिट प्लेस हाफ नहीं है। आप डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस है, ठीक है। देखो, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस, तो है तो ट्वाइस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब गाइज इसको हम लोग एक लॉन्ग कट मेथड से बनाते हैं, जो आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेगा कि ये कैसे हो रहा है, वो देखना। देखो, मान लेते हैं गाइज कि आप लोगों को पता होगा कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10a प्लस बी। 2 डिजिट का नंबर होता है 10a प्लस बी। अब 10a प्लस बी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि गाइज जो a होता है आपका टेंस प्लेस पे होता है, 10 डिजिट का, और बी होता है आपका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी अकेला है, और 10 यहाँ पे 10 के साथ ए लगा है, क्योंकि तो वो ए जो है 10 प्लस पे। ठीक है, अब बोला है कि गाइज अगर यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट जो है नंबर इज हाफ कर दिया, ठीक है, और टेंस प्लेस का डबल कर दिया, टेंस प्लेस को डबल कर दिया, तो न्यू जो टेंस प्लेस होगा वो क्या होगा यहाँ पे, 2a, और न्यू यूनिट डिजिट वो क्या होगा आप लोग का, b/2। ठीक है, तो हम लोग का न्यू नंबर क्या आएगा, ठीक है, न्यू नंबर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो न्यू नंबर देखोगे तो नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यू नंबर देखेंगे तो क्या आएगा, इसको जो 10a+b है तो कितना आएगा, 10 × 2a+b/2, कितना आ जाएगा, 20a+b/2। ये चीज़ है। अब बोल रहा है मेनली इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे जो लाइन है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 10 हो गया, 10b+a बराबर 20a+b/2। ये चीज़ है। तो ये कितना हो जाएगा, 19b, 38 है, तो 2a बराबर यहाँ पे b आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, तो आपको बताना है डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा। तो सम ऑफ द यूनिट डिजिट, ठीक है, सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज गाइज, ये जो टू है ना, दिस इज टू बी टेंस प्लेस पे, ये आपको टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे सेकेंड ऑप्शन, तो वो भी यहाँ पे हाफ नहीं है, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे इक्वल भी नहीं है। तो डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस है इस ट्वाइस है, ठीक है, यूनिट प्लेस का वो ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस, तो ट्वाइस है यहाँ पे टेंस प्लेस का, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, तो वो इक्वल टू बी। तो आप इस मेथड से बना सकते हो, अगर ज़्यादा इसको समझ के बनाना है तो कॉन्सेप्ट ये सब नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पे बना सकते हो। बाकी इसको शॉर्टकट जो मैंने पहले बताया तो उसको देख लेना, ठीक है, बार बार देखोगे तो समझ जाओ। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, ये भी एक इजी क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या मैंने कहा था, ये पहले भी मैंने करा चुका हूँ, आई थिंक लास्ट ईयर में आया हुआ है सीमेट में, प्रीवियस ईयर पेपर में सुना, बहुत बार अक्सर सवाल आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कभी भी पावर में ऐसा रहता है और यहाँ पे रहे तो हमेशा पावर में इंटू 12 कर लो। ठीक है, इंटू 12 करोगे तो देखो 4 इंटू यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, ये 1/4 बेसिकली होगा, इंटू 12 करोगे तो कितना, 4×3 = 12 हो जाएगा, तो मतलब 3 का पावर 3, और 3 इंटू 4 बारे में 12 कटता है, 2 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 का 6 2 जा 12 होता है, 7 का यहाँ पे 6 2 जा होता है, तो ये भी है, 27 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा से यहाँ पे बड़ा। पहले तो आई थिंक बी आएगा, तो बी देखो दो ऑप्शन में, तो इसको काट दो, इसको काट दो, 16 के बाद आएगा आपका 25, तो आपका कौन सा आएगा, सी आएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आएगा। ठीक है, बी सी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। कभी भी ऐसा पावर देखना, सिंपली आप 1/4 × 12, जो जो इसका पावर होगा, 1/3 × 12, 1/6 × 12, 1/6 × 12। अब मैं 1 बाई क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो रूट एंटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ इसलिए होता है बाई में फॉर्म में आ जाता है, तो ये ऑलरेडी 1/6 हो जाता है सारा चीज़। आई होप गाइस ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होगी। ये देखो एक लास्ट जार है, कंटेन्स है 1 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल और 4 येलो मार्बल्स है। ठीक है, अच्छा मार्बल्स है यहाँ पे, अब सिंगल मार्बल्स है, रैंडम है, प्रोबेबिलिटी आपको बताना, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्लास में बहुत होता है। प्रोबेबिलिटी बताना है येलो का, ठीक है डायरेक्ट कर सकते हो। येलो कितना आपको 4 है, जिसमें से एक सिंगल उठाना है, तो 4C1 बाई, ये फेवरेबल हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा 1 3 4, 4 2 8, ठीक है, 3 4 6, 6 4 10, तो टोटल आपको फेवरेबल 10C1 हो गया। 4/10 तो 2/5, 2/5 है नहीं, 1/5 है, गलत। ये एक है, बी का देखो, ग्रीन मार्बल का देखो, ग्रीन कितना है 3, 3C1/10C1 तो 3/10, मतलब ये सही है। देखो बी किस में दो में है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सी भी चेक कर ही लो। इधर येलो और ग्रीन का बताया, तो येलो कितना है आपको 4C1, और का मतलब होता है प्लस, ग्रीन होता है, सॉरी, इधर रेड और इधर येलो और ग्रीन है ना, येलो और ग्रीन कितना है 3C1/10C1, मेनली 7 आएगा, 7/10, तो ये भी सही है, तो मतलब आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बी और सी कोई ज़रूरी नहीं है उसको चेक करना। ठीक है, बी और सी इसका राइट आंसर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस ये। बाकी ये देखो, अब देखो यहाँ पे ए बी सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो ए बी सी इंटीजर्स है, तो कौन सा इसमें ट्रू होगा। देखो पहले वाले में तो आपको यहाँ पे सी का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको हटा दो, सी का कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग बता सकते हैं। इसमें देखो 3 में ए का कोई जिक्र नहीं है, इसको भी कट कर दो, तो हम लोग पास दो ऑप्शन बचे। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है आपका, ए ग्रेटर देन बी सी है। चौथा अगर आप ए ग्रेटर देन बी सी है, इसमें तो गाइस बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपको पॉजिटिव का नंबर हो सकते हैं, या फिर आपको नेगेटिव के भी नंबर बना सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ए ग्रेटर देन होगा बी सी के, तो इसको भी हम लोग कट कर दे, तो बचेगा ऑप्शन टू। अब देखो टू भी क्यों होगा, ए बी बाई सी अगर ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, ए बी बाई सी अगर ग्रेटर देन 0, अगर गाइस आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, तो बी सी या फिर दोनों पॉजिटिव होगा, या तो अगर गाइस दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होंगे। अगर गाइस ए नेगेटिव लोगे, तो सी जो होगा, बी और सी जो होगा, वो एक नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव होगा। तो गैस यहाँ पे अगर तीनों का यूज करके हम लोग, ये तो पता चल रहा है ना कि अगर दो नंबर भी गैस नेगेटिव हो, तब भी गैस मतलब तभी भी गैस जो होगा वो ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि जो गैस दो नंबर का जो अगर नेगेटिव लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो तो पॉजिटिव आएगा ना, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब दो नंबर का जो आ सकता है वो ग्रेटर देन ही 0 होगा यहाँ पे, इसलिए आप आंख बंद करके ऑप्शन बी लगा सकते हैं, ए बी बाई सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई होप गैस ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बाकी गैस आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन है, वर्ड ओमेगा बताना है, और वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑड प्लेस पे है 1 2 3 4 5, वॉवेल कौन कौन से, ओ है, ई है, ए है, कॉन्सोनेंट में क्या है, एम है और जी है। तो हम लोग पास टोटल 3 यूनिट है, ये आपको 2 यूनिट है, मतलब 3 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल, तो कहाँ पे बैठाना है, ऑड प्लेसेस पे। अभी मेरे पास वॉवेल कितने हैं यहाँ पे, 3 है, तो 3। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बचे हैं कितने, मैंने 3 ले लिया टोटल, एक यहाँ पे 3 में से एक ले लिया, तो बचे हैं कितने यहाँ पे, 2। फिर जब 2 ले लिया तो बचे हैं कितने, एक, क्योंकि हम लोग को ऑड प्लेस पे बैठाना है। उसी तरह इवन को यहाँ बैठा होगा तो 2, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 3 × 6 12, 12 आपका बेस है, ये राइट आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है guys, इसमें कुछ कुछ है नहीं यहाँ पे। इसको देखो मैच करना, देखो सारे पॉइंट में, और देखो यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे कट भी रहे हैं, ये देखो सारे कट जाएंगे पॉइंट वाले। तो 81 का कितना आ जाएगा 9, 484 का होता है आपको 22, बाकी 64 का जो रूट होता है वो आपका 8 होता है, बाकी 625 का 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा, 2 4 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 9 जा 99, 25 100, 0.99, मतलब ए का जो होगा ऑप्शन 2 होगा, तो ऑप्शन 2 किस में है, 3 और
तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। ये ए को चेक किया हम लोगों ने, बी को चेक करो। तो देखो 204 इंटू 42, पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया, ठीक है, ये मत बोलना आप लोग। देखो 7 6 12 42, 2 1 जा 2 7 जा, 2 10 जा, 2 2 जा, ठीक है। फिर देखो 17 से क्या कितने बार में कटेगा, देखो। अच्छा एक सेकेंड रुको, 7 6 जा 2 1 जा हो गया 17, ठीक है। और ये कितना था, 204 था ना, ठीक है। 2 10 जा मैंने 20 काटा। ये तो एक काम करो ना, डायरेक्टली काट दो, क्योंकि 17 से आप काटोगे तो 12 बार में तो डायरेक्ट 204 कट ही जाएगा वो। ठीक है, तो इसको 2 से 3 बार में काट दो, 17 से 12 काट दो, तो ये 36 आ जाएगा। 36 का रूट अंडर क्या आएगा, 6। तो इसका आ जाएगा आपको यहाँ पे 6, बी का 4, बी का 4 इसमें, तो ऑलरेडी आपका ये आंसर आ जाएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बताना आपका असेंडिंग सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है क्या होगा। तो देखो 16 होल 2/3% कितना होता है, 16 थे 48, तो 50/3 होता है। इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज है ना, अच्छा नीचे आएगा 100, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे 100 आ जाएगा। 52 जब 2 बार में तो 1/6 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 2/15 ही रहेगा। 0.17 है, कितना आ जाएगा, 17/100। इसका कितना आएगा, 0.2 मतलब आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/4 का 64। परसेंट में तो नीचे 100 जाएगा। तो क्या क्या है हम लोग के पास, 1/6, ठीक है, 1/6 आ गया। और दूसरा कितना आ गया यहाँ पे, 2 7 जा 2 5 जा, तो 1/7.5। तीसरा आ जाएगा आपको यहाँ पे 17 से कट करो इसको, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल कर रहे हैं। 17 5 जा 80 मतलब आपको आएगा सिंपली 5.88। और 16/100 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.6.25। अब देखो गाइस, कभी भी हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं तो जो सबसे इसकी बड़ी वैल्यू होती है ना, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिसका डिनोमिनेटर वहाँ पे सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कौन है, ये है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो सी पहले आ जाएगा, तो सी पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले इसमें ही है सी, ठीक है, इसमें ही है सी, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो CD BA हो जाएगा। अच्छा सॉरी, आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग बताना है, अरे यार। तो देखो CD, देखो क्या है, CDBA है, तो मतलब हम लोग क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सी, सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद यहाँ पे देखो 5.88 के बाद कौन सा आएगा, ए वाला आएगा 1/6, ए। फिर यहाँ पे डी वाला आएगा, फिर यहाँ पे बी वाला आएगा। तो हम लोग को बी से चलना होगा, तो बी, डी, ए और सी, छोटा से बड़ा, तो BDAC इसका राइट आएगा। मैं मुझे लगा कि वो डिनोमिनेटर पूछ रहा है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। राम एंड सैम फिनिश द टास्क है, वर्किंग टुगेदर है यहाँ पे 6 डेज। देखो देखो दोनों साथ में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम, तो 1/6 डेज लगा रहा है। इफ श्याम फिनिश द टास्क बाई वर्किंग अलोन है, तो अलोन है तो 1/8 हो जाएगा। और दोनों का अलोन जो है, राम अलोन 24 डेज है, तो 1/24, ये 1 डे वर्क का निकाला मैंने, ठीक है, पहले का चेक कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 24 ही होगा ये, सेम आएगा। इस 4 इधर आ जाएगा, इधर आ 3, मतलब ये सही है, LHS = RHS, सही है। दूसरा देखो, इफ 6 पर्सन वर्किंग है 8 आवर्स ए डे है, ₹8400 पर वीक, ठीक है।
6% है ना, तो 8400, 6%, 8 आवर्स काम करता है। 8 1 बाकी 8 7 56 और 8 5 40, तो 175 आ गया। बाकी इसका निकाल लो, 9450, 9 × 6 कितना, 9 9 × 81, 9 10 × 90, 6 से कटे है क्या? नहीं तो 6 से काफी बड़ा हो जाएगा, 9 से ही कट करो। 9 1 9 5 आ जाएगा, फिर 6 1 6 7 42 6 5। ये भी तो आ रहा है ना, 175 = 175। तो ऑप्शन दोनों ट्रू हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ट्रू, बोथ ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो रेशियो वाला है यहाँ पे, तो 1/y है, 2 3 है, और XYZ। देखो दिस सिंपली आप एलसीएम ले लो इसमें, 2 3 5 का, 15 × 30 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 15 से 2 बार में 30, तो 2 तो सही है। बाकी 10 से 3 × 10 = 30 होता है। बाकी 5 से 6 बार में 30 होता है, मतलब सही है आपको। ए सही है, तो ए सही है, तो ए किस में सिर्फ 3 3 वाले में। तो बी को भी चेक कर लो, वो भी सही होगा। ए एक में ही दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोज है एट 66,550 इन 3 ईयर, एंड ₹73,205 इन 4 ईयर है। द रेट परसेंट पर एनम है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको एक आपको एक जो नॉर्मल मेथड होता है उससे बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लो इसमें कि प्रिंसिपल को पी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे, वो 3 ईयर में कितना हो रहा है यहाँ पे, और प्रिंसिपल जो है यहाँ पे 4 ईयर में इतना हो रहा है यहाँ पे। अब गैस अगर हम लोग बात करें ऐसा ही की, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो मान लो ऐसा ही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो पी अगर 100 है, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे 10% का लग रहा है, मान लिया मैंने, इंटरेस्ट अगर 10% का लग रहा है, तो ये 100 पे 10% लगेगा तो कितना आएगा आप लोग, ठीक है। 100 पे अगर 10% का लगेगा, कितना आएगा आपको, ठीक है। तो वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा। अब गैस हम लोग देखें, अगर मतलब अगर साल का इंटरेस्ट अगर लगेगा, मतलब दूसरे साल का, ये पहले साल का है, दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा तो किस पे आएगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दोनों पे आएगा। तो मतलब 110 ये ऐड हो गए इंटू 10% बाई 100, कितना आ जाएगा, 11 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगा। तो गैस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो पी से जो यहाँ पे आया 3 ईयर में 66,550, पी से जो यहाँ पे 4 ईयर में आया 73,205, ठीक है। तो दोनों का गैस मेनली डिफरेंस ले लो, क्योंकि चौथे साल का हम लोग निकाल रहे हैं। 73,205 और 66,550 का कितना आ जाएगा, 5 5, ये आ जाएगा 6, और ये भी आ जाएगा 6 6655 आ रहा है। तो यहाँ पे आर परसेंट यहाँ पे निकाल लो, चौथे साल का निकालना है, इंटू इंटरेस्ट जो भी लगा, बाकी थर्ड ईयर पे, इंटू अमाउंट, कितना है यहाँ पे, 6655/66,550 इंटू 100। ये चीज़ आ गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, एक बार में तो 10% आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक गए, समझ में आ गया, क्लियर है। आई होप गाइस आप लोग को समझ गया, आ गया होगा। ये जो मेनली बढ़ा हुआ अमाउंट है ना, इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे निकालें, ठीक है।
ओके, यहाँ तक गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले अगर इसका मतलब शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट कुछ नहीं है गाइज इसमें। अगर देखो शॉर्टकट बात, अगर 1 साल का यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि 3 और 4 ईयर में तो 1 साल का ही डिफरेंस होता है। तो जब भी 1 साल का डिफरेंस रहे तो दोनों को यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 6655 का। अब गैस 1 साल में सी वाई जो एस आई और सी आई जो होता है वो इक्वल होता है 1 साल का। तो 6655 इक्वल टू 6655, ठीक है, 0 इंटू R इंटू ये टाइम है 1/100। 0 से 0 कट गया ये एक बार में, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, R बराबर 10%, ठीक है। R बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ, 10% आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। और अच्छा यहाँ पे ये 1 बार में था, ठीक है, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये ज़्यादा इजी अप्रोच। अब आगे बढ़ते हैं। ए सिलेंड्रिकल वेसल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। सॉलिड स्फेयर आपको बताना है, 3 सेंटीमीटर है, रेडियस इज लोअर इनटू द वाटर अंटिल कंप्लीटली इमर्स। तो कभी भी ऐसा दिया रहे कि सिलेंडर वेसल है जिसका रेडियस 4 है, वो अंडर वाटर में है, तो हमेशा इसका वॉल्यूम निकाला करो। कभी भी ऐसा दिया रहे तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे सिलेंडर का πr² h होता है। और इसका कितना होता है यहाँ पे सॉलिड का, ठीक है, स्फेयर का, 4/3 πr³ होता है। पाई इंटू R² हो गया 16, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 से 4 बार में, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 9/4, ऑप्शन 3। ये भी इजी क्वेश्चन था, आई होप ये भी आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है डुप्लीकेट ऑफ रेट। देखो कभी भी डुप्लीकेट ये सब पूछा रहे, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो से पूछा जाए तो वही चीज होता है। जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो 2/7 है, तो नोमिनेटर को सेम नंबर से और डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेम नंबर से इंटू कर दो, 4/14। तो 4/14 आएगा, मतलब ए का यहाँ पे 4 होगा। ए का 4 सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना है, या फिर आप इसका जो भी होता है स्क्वायर कर दो। जब भी डुप्लीकेट पूछते हैं तो स्क्वायर कर दिया करो, ठीक है। बट स्क्वायर करोगे तो वो चीज़ मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो वो चीज़ सही नहीं होगा। तो स्क्वायर वाला छोड़ दो, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अलग है। सिंपली जिससे रहेगा उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी गाइज, एक सेकंड, मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे गाइज। आप लोग को डुप्लीकेट में सेम नंबर से करना है ना, तो मैंने सेम नंबर से यहाँ किया ही नहीं, तो 49 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ए का यहाँ पे, फिर आप लोग का यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ए का 2 वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप सिंपली स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर/7 का स्क्वायर, बात सेम ही आएगा। वही चीज़ मुझे लगा कि मैं कुछ गलती बता रहा हूँ, डुप्लीकेट में ऐसा होता है। बाकी गाइस यहाँ पे देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, जैसे कि आपका क्या क्या दिया हुआ है, 2/7 है, 5/3 है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर में मान लो कि यहाँ पे A/B ऐसे है, फिर आपको यहाँ पे C/D है, और E/F है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो, ACE और BDF, ठीक है, ऐसे। तो क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पे कट होगा कुछ तो देख लो, नहीं हो रहा है कुछ। 40/20 है, तो 140 40/147, मतलब बी का 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे B2 ही है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो चीज़। अब देखो यहाँ पे रेशियो सेम कभी भी आना चाहिए ना, ठीक है। कभी भी रेशियो सेम आए तो सिंपली आप उसी नंबर से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
मल्टीप्लाई विद द सेम विथ बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2/7, उसी नंबर से यहाँ पे कर दो, ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से। 4/14, ये चीज़ आ गई। 5/6 है, अब बोलोगे 5/6 इंटू 6 कर दे, ठीक है। इंटू 6 और इंटू 6 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इंटू 6 करोगे तो 6×5 30, बाकी नीचे 36 आएगा, नीचे यहाँ पे 30 है। 5/5 कर लो, 25/30 आ जाएगा ये चीज़। तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो भाई। कोई कोई देखा हूँ मैं वीडियो डायरेक्टली बताएं तो ऐसे नहीं होता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया तब आप लोगों को क्या चीज़ होता है, कंपाउंड डुप्लीकेट कैसे रेशियो बनाते हैं, तो आप कर पाए। तो ये सब भी गाइस आप लोग पढ़ के जाना सीमेट में, अगर 25 टारगेट कर रहे हो तो। बाकी गाइस यहाँ पे देखो, रमेश इन्वेस्ट है 1200 एट 5% इंटरेस्ट है यहाँ पे। बाकी सिंपल इंटरेस्ट है, तो हाउ मच एडिशनल मनी है मस्ट ही इन्वेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इनकम इक्वल टू द 6%। तो देखो एक तरफ 5% का, एक तरफ 8% का है, दोनों का यहाँ पे 6 कॉमन है। इधर इधर 2 हो जाएगा, इधर यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एडिशनल जो है मस्ट मनी है वो 8% पे है, ठीक है। एडिशनल मनी मतलब 8% का एडिशनल पूछा है। तो गाइज और यहाँ पे देखो इन्वेस्ट कितना किया, 5% है 1200, ठीक है। 1200 पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, 1200 पे जब इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल क्या अमाउंट लगा है, वो चीज़ आपसे पूछा है। अगर गाइज 5% यहाँ पे 1200 है, ठीक है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे मेनली, अगर यहाँ पे देखो ये 2 है तो इसमें हम लोग कितना इंटू करेंगे कि 1200 होगा, तो आप बोलोगे 600 इंटू करोगे तभी तो 1200 होगा। तो इधर 600 कर रहे हो तो यहाँ भी 600 करोगे, तो मेनली 600 इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। क्योंकि इस 1200 यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हो तो आप कॉन्सेप्ट के साथ तो उससे ही बना सकते। देखो यहाँ पे इनिशियल इनकम कितना है, इनिशियल इनकम देखोगे तो 1200 है, सॉरी 1200 एट 5% इंटरेस्ट, तो 1200 इंटू 0.05 है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल इनकम यहाँ पे कितना होगा, 6% ऑफ टोटल इनकम दिया है ना यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो 0.06 इंटू मान लो 1200 प्लस एक्स, कुछ यहाँ पे अमाउंट था एडिशनल का, मैं बताया एडिशनल में मैंने एक्स जोड़ दिया। 60% आपसे था, सॉरी 6% का था, 6% आपको 60 प्लस 0.08 सिंपल इंटरेस्ट पे बराबर 0.06 इंटू 1200 प्लस एक्स, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 72 प्लस 0.06 एक्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.02 एक्स, 12 एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1200 बाई मेनली 2 आ जाएगा, तो 2 6 जो, तो ऐसे भी आप बना सकते हो इसको विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप गाइज ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इन द ऑर्डर है मिक्सचर, यहाँ पे दिया हुआ है 16.5 kg, 5 पर kg, ग्रोसरी नीड्स मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेज है, 15 और 12 रिस्पेक्टिवली, आपको रेशियो आया। देखो गाइज बहुत है मिक्सचर, इसको आप एलिगेशन से लगा सकते हो, दोनों कॉमन यहाँ पे दिया है वर्थ, बाकी दोनों का जो कॉस्टिंग है वो 15 और 20 है, 15 20 है दोनों का, जो केजी है 16.5 है, कितना आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा आपको 3.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 7 जा 5 3 जा, तो 7:3 आपका राइट है। बाकी इसको देखोगे तो मर्चेज हैं
1000 kg राइस है, पार्ट ऑफ 8% प्रॉफिट और रेस्ट हुआ है 16%। और जो होल प्रॉफिट हुआ है यही चीज़ है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड जो हुआ है वो 16 प्रॉफिट है ऑफ इज 750। तो इन द लाइट ऑफ आपको बताना यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है गाइस, यहाँ पे 8% प्रॉफिट एक में हुआ, बाकी 16 में हुआ, होल जो यहाँ पे था 14 का था। इधर आएगा 2, इधर आएगा 6, तो 1:3 कट जाएगा ये चीज़। तो टोटल जो आपको बता रहा है क्वालिटी ऑफ द 16% है वो 750 है। ठीक है। तो मुझे बताना है तो क्वांटिटी ऑफ द राइस सोल्ड एट 16% प्रॉफिट। तो 16% प्रॉफिट मतलब ये वाला, मतलब इस पे तो 3 बाई टोटल कितना है, 3+1 4 इंटू, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 है तो 1000 कर लो। 750 आ रहा है क्या या, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो समझ रहे हो गाइज, आपका जो है डीएस डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, दो क्वेश्चन तो अभी तक आए हैं डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी गाइज आप लोग कमांड रखो, आते हैं सीमेट में। इसको देखो, ट्रेन ट्रैवलिंग है एट 48 किलोमीटर पर आवर है, कंप्लीटली क्रॉस है अनदर ट्रेन है यहाँ पे। ठीक है, हैविंग हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे 12 सेकेंड में, ठीक है, कंप्लीटली है क्रॉसेस अनदर ट्रेन और एक हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है। तो मान लेते हैं कि पहला ट्रेन एल था, दूसरा आपको L/2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो वही डिस्टेंस बाई स्पीड लिखना होता है। स्पीड कितना है आपको यहाँ पे, 48 है, और दूसरा कितना है, 42। और यहाँ पे देखो मेनली मीटर में आंसर है, तो मैं 5/18 से कर देता हूँ मीटर के लिए, आप लोग को पता होगा मीटर का। और यहाँ पे मैं प्लस इसलिए किया हूँ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में प्लस होता है, सेम में माइनस होता है। ये सब गाइस आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे पता रहनी चाहिए। ठीक है, 12 = L+L/2। 18 से 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे, 25 होगा ये। और ये होगा आपको 3L हो जाएगा, 3L/2, 12 × 25, तो L आ जाएगा कितना आपका, 3 से 4 बार में 100 हो जाएगा, 100 × 2 200, तो L आपका आ जाएगा यहाँ पे 200। अब यहाँ पे देखो, अब ट्रेन का स्पीड जो हो गया वो 48 किलोमीटर हो गया, और पासिस द रेलवे प्लेटफॉर्म 45 सेकेंड है। 45 सेकेंड में यहाँ पे 200 हो गया है, हम लोग का एक लेंथ आ गया। बाकी यहाँ पे आपको पूछ रहे प्लेटफॉर्म का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे आ गया बाई जो भी है आपका यहाँ पे स्पीड है। स्पीड कितना है इसका, 48 किलोमीटर, तो 48 × 5/18, यही चीज़ है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कटेगा देख लो, 9 × 2 = 9 × 5 = ठीक है, कितना आ जाएगा, और कुछ आएगा, कुछ कटेगा तो देख, 2 × 2 = 2 4 = 200 प्लस P, 5 × 5 = 25, 25 × 24 करोगे तो आप लोग को आएगा यहाँ पे 600। ठीक है, तो P कितना आ जाएगा आप लोग को, 400, प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लेंथ, ऑप्शन 3। आई होप गाइज आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, डाउट होगा भी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे आप डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूँ, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। आई होप गाइज आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा सीमेट का स्लॉट 1 का। इस तरह हम लोग सीमेट के बाकी सारे सेक्शन के भी लाएंगे, और स्लॉट 2 के पहले हम लोग इसके बाद कौन से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आएगा जरूर से लाइक कर देना इसको। इस चैनल पे आपको स्ट्रक्चर कोड, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, जीडी पेपर सारा मिलता है।
अगर कोर्स आपको बाई करना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल आप कर सकते हो, ठीक है। और ईमेल भी कर सकते हो मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।